तो एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक रिश्ता जिसकी बुनियाद ही बदले पर रखी गई थी अब आंसुओं में डूब रहा है। एक परिवार, एक जानलेवा हमला और इतने सारे उलझे हुए रिश्ते। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शादी की नींव ही नफरत पर टिकी हो, उसमें भला आंसुओं की जगह कैसे बन सकती है। जो रिश्ता किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए जोड़ा गया था, उसमें अब दर्द क्यों महसूस हो रहा है। कहानी में ये जो नाटकीय मोड़ आया है ना, वो एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना से आता है। एक गोली की आवाज से। एक ऐसा हमला जो सब कुछ बदलने वाला था और रिश्तों की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख देने वाला था। तो होता कुछ यूं है कि एक कंपटीशन के दौरान बिस्वा नाम का एक प्रतियोगी धीरज पर गोली चला देता है। निशाना सीधा धीरज पर था, लेकिन कहते हैं ना, महादेव का आशीर्वाद था तो गोली उसे सिर्फ छू कर निकल गई। धीरज की जान बाल बाल बच गई। अब देखिए, गोली चलाने वाला तो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में उसने वो कर दिया जो शायद होना ही था। उसका निशाना भले ही चूक गया, लेकिन उस एक गोली ने रिश्तों के सारे समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे गहरा असर दिखाई देता है रज्जी पर, जिसके दिल और दिमाग में नफरत और प्यार के बीच एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसका नतीजा सच में कोई नहीं जानता। अस्पताल में जैसे ही रज्जी धीरज को घायल हालत में देखती है, बस वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक मिनट, आखिर रज्जी को बुरा क्यों लग रहा है? उसके लिए धीरज कुछ भी तो नहीं था। ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए हुई थी ना, है ना? लेकिन शायद यही रिश्तों की सच्चाई है। कहते हैं ना, अक्सर जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, प्यार भी सबसे पहले उसी से हो जाता है। और लगता है रज्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, एक पिता और बेटे के बड़े ही जटिल रिश्ते पर। क्या ये सिर्फ गुस्सा है, या इस गुस्से के पीछे कोई बहुत गहरी चिंता छिपी हुई है? अस्पताल से डॉक्टर तो हरी झंडी दे देते हैं और धीरज को घर ले आया जाता है, लेकिन घर पर उसका सामना होता है अपने सख्त मिजाज पिता महादेव से। और महादेव, वो तो अपने बेटों की मनमानी से बेहद नाराज हैं। वो धीरज को बिना पूछे शादी करने के लिए डांटते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं कि क्या उसमें शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां उठाने की काबिलियत है भी या नहीं। ये सब कुछ रज्जी देख रही है और वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वो धीरज की आंखों में अपने पिता के लिए इज्जत साफ देख सकती है, पर महादेव के शब्दों में सिर्फ फटकार सुनती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर बाप बेटे के इस रिश्ते में इतनी दूरी क्यों है। लेकिन क्या जो दिख रहा है हमेशा वही सच होता है? चले इन कड़वे शब्दों के पीछे छिपी एक पिता की सच्ची भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ महादेव के दो चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ उनके शब्द हैं जो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ है उनकी आंखें जो साफ साफ बता रही हैं कि वो कितनी परवाह करते हैं। शब्दों में गुस्सा है, पर आंखों में अपने घायल बेटे के लिए गहरी चिंता और प्यार साफ छलकता है। और शायद पिता और बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है, एक ऐसा पेचीदा बंधन जहां अक्सर कड़वे बोल ही सबसे गहरे प्यार और फिक्र को छिपाने का जरिया बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस एक घटना के बाद इन उलझे हुए रिश्तों का भविष्य क्या मोड़ लेने वाला है? क्या नफरत की बुनियाद पर खड़े ये रिश्ते कभी प्यार की छांव देख पाएंगे? ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रज्जी अब धीरे धीरे धीरज को समझने लगी है, वैसे ही वो जल्द ही इस घर के बाकी लोगों को, उनके रिश्तों को भी समझने लगेगी। और ये सफर सिर्फ समझने तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि धीरे धीरे वो इन सबको अपनाएगी भी। ये एक बदलाव की नई शुरुआत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये रिश्ता जिसकी शुरुआत नफरत से हुई थी, सच में कभी प्यार में बदल पाएगा? इसका जवाब, खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।